हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखो आपके दो केस बनते हैं और इन दोनों केस को कंबाइंड करके भी हम एक करेंगे क्वेश्चन। तो अब दोनों को कंबाइंड करके जो वाला पार्ट है उसको थोड़ा ढंग से समझना। मतलब ये आपका प्लेन मिरर है। इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया जाए, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं हम। अगर ये आपका डी डिस्टेंस पे रख दिया जाए, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सओ, हम इसको लिख देते हैं एक्सओ। तो जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बनेगी। दिस इज एक्स आई। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर। इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस मिरर को, दैट इज योर ओरिजिन। तो जो भी हम यहां पर करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू मिरर करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक तो इस मिरर के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये मिरर आपका कौन से प्लेन में है? ये आपका वाईजेड प्लेन में है। ये मिरर आपका वाईजेड प्लेन में है। तो इसके मिरर का प्लेन आपका कौन सा हो गया? अगर आपका ऑब्जेक्ट वाईजेड प्लेन में मूव करता है, इन वाईजेड प्लेन, देन दैट इज द प्लेन ऑफ मिरर। तो इसके लिए आपका अलग रिलेशन आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए। और वाईजेड प्लेन में कौन मूव करता है आपका? डिसाइड होगा ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से, राइट। और अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, यहां एक्स डायरेक्शन में फिक्स नहीं कर रहा हूं इस वाले केस में, क्योंकि इस वाले केस में एक्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिरर। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना तो वाईजेड प्लेन में मूव करे ना एक्स में मूव करे, दोनों के कॉम्बिनेशन में मूव करे। जैसे एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करे, एक्स वाई प्लेन में मूव करे, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो एक तो देखो आपका ये वाला केस ले रहा हूं मैं, वन, ये वाला केस टू। वाईजेड प्लेन का मतलब हो गया या तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ, या इस प्लेन से बाहर की तरफ आए या अंदर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए जाता है वीओ वेलोसिटी से, बट ये वेलोसिटी आपकी पैरेलल टू मिरर है या इन द प्लेन ऑफ मिरर है, तो मैं इसको वीओ पैरेलल बोलूंगा। तो देखो कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पहुंच जाएगा, तो सेम टाइम पे आपकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव किया है तो इमेज भी आपकी ऊपर की तरफ मूव कर गई। दोनों ने सेम टाइम लिया, तो दोनों ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल की। तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी, जिसको हम पैरेलल बोलेंगे, पैरेलल का मतलब हो गया इन द प्लेन ऑफ द मिरर। इस मिरर के जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये दोनों आपके रिलेशन इक्वल होंगे, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होंगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। लेकिन मान लीजिए सेकंड वाला केस हो कि जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करे परपेंडिकुलर टू, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ये इस डायरेक्शन में मूव करे सिर्फ इसके परपेंडिकुलर, तो देखो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। ये आपकी इमेज है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ये लाइन है, ये जहां पे इस मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज योर ओरिजिन, दैट इज योर ओरिजिन। ये वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है, सॉरी इमेज की है, सो दिस इज एक्स आई, दिस इज योर एक्सओ। अगर देखो बेटा ये ओरिजिन आप इधर मेजर करने जाओगे, अगर ये प्लस का एक्स है
तो ये माइनस का एक्स है, राइट। एंड ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम मिरर। तो देखो मैं यूं लिख सकता हूं एक्सो प्लस, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, एक्सो वेक्टर प्लस एक्सआई वेक्टर इज 0। अब वेक्टर आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा। तो एक्सओ प्लस एक्स आई इज इक्वल टू 0, और ये विद साइन है आपके, विद साइन। और एक्स और एक्स आई आपके डिस्टेंस किससे मेजर की गई हैं? मिरर से, या फिर मैं बोल दूं विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर दें, सो डी एक्सओ बाई डी टी प्लस डी एक्स आई बाई डी टी is equal to 0. Now xo was distance of object with respect to mirror. So dxo by dt will be velocity of object किसके रेस्पेक्ट में? with respect to mirror, right? तो यह हो जाएगा velocity of object with respect to mirror, VOM, plus xi was distance of image with respect to mirror. So dxi by dt will be velocity of image with respect to mirror is equal to 0. इसको हम यूं लिख सकते हैं vo माइनस वी एम प्लस, इसको हम यूं लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू 0. सो रिलेशन इज vo प्लस वी आई इज इक्वल टू 2vm. ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना। इसमें vo, vi एंड vm ऑल आर विद साइन। बट ये जो तीनों वेलोसिटी हैं, नोट आपको क्या रहे यहां पे ध्यान क्या देना है कि ऑल थ्री वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू मिरर, आर परपेंडिकुलर टू मिरर। अच्छा सर, इस केस में तो आपने इसकी बात की ही नहीं कि मिरर मूव करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मिरर मूव करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मिरर अगर आपका, देखिए मिरर दो डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक तो प्लेन में मूव कर सकता है, वाईजेड प्लेन में मूव कर सकता है, या एक्स में मूव कर सकता है। एक्स में मूव करेगा तो फिर वो एक्स वाले कंपोनेंट में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मिरर आपका वाईजेड प्लेन में मूव करता है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा किसी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट पे, क्योंकि जैसे मान लीजिए मिरर को आप ऊपर मूव कराएंगे तो पहले इमेज यहां से बन रही थी, अब इमेज यहां से बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज कहीं से भी बने, इमेज की पोजीशन आपकी वहीं रहेगी, तो इमेज मूव नहीं करेगी। यहां रोटेशन से फर्क पड़ जाएगा। अगर मिरर को आप रोटेट कराओगे, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। मिरर को रोटेट नहीं करा रहे हैं, मिरर को बस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे रहे हैं। दो केस बन सकते हैं इसमें। जैसे भाई एक क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप पॉज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। देखो आप कन्वेंशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इधर राइट साइड में पॉजिटिव ले सकते हो, इधर आप पॉजिटिव लोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का 3 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर आपके पास हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसमें आप पुट करेंगे तो 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 2 इंटू -1। सो योर वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -5 मीटर पर सेकेंड। सर अगर हमने कन्वेंशन राइट साइड में अगर नेगेटिव ले लिया होता तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाता, तो फिर हम एग्जाम में कौन सा इसमें टिक करके आएंगे। देखो एग्जाम में या तो आपको कन्वेंशन देगा, अगर कन्वेंशन नहीं देगा तो वहाँ +5 -5 ऑप्शन नहीं देगा, आपको यूं देगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स मिरर, या फिर आपको यूं दे देगा 5 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम मिरर।
तो आप देख लीजिए आपने इमेज को किधर बनाया हुआ है। जैसे हमने इमेज को इधर बनाया हुआ है, तो राइट साइड को हमने पॉजिटिव लिया, वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव आ गई, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज टुवर्ड्स द मिरर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द मिरर। ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछा है, देखो ये हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई है दैट इज इन ग्राउंड फ्रेम। अब विद रेस्पेक्ट टू मिरर अगर हमसे पूछे तो या तो आप देखो इसको डायरेक्टली यूं कर लीजिए, डायरेक्टली आपके पास क्या रिलेशन था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर वाज जीरो। इसमें आप पुट कर दीजिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। वी आई एम प्लस वी ओ एम को आप क्या लिखेंगे? वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बन जाएगा? वी आई एम आपको कैलकुलेट करना है, प्लस वी ओ इज प्लस 5 प्लस 3, वी ओ इज प्लस 3 माइनस वी एम कितना है? -1 इज इक्वल टू जीरो। तो जो आपके पास वी आई एम आ जाएगा दैट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा तरीका क्या है, वी आई आ गया आपके पास, वी एम आपको गिवन है तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए, वी आई एम इक्वल्स टू वी आई माइनस वी एम। तो वी आई इज -5 and minus Vm is -1. So this will be -4 मीटर पर सेकेंड। इसमें आप देखो माइनस रख सकते हैं या फिर टुवर्ड्स द मिरर कर सकते हैं, राइट। थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड आप कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? वी आई ओ पूछा आपसे, सो दैट विल बी वी आई माइनस वी ओ इज इक्वल टू -5 माइनस प्लस का 3, so that will be -8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अब दे नहीं रखा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है या डायग्राम नहीं दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मिरर बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप राइट में भी ले सकते हैं और लेफ्ट में भी ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ले लीजिए। So object is moving with velocity 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर। इधर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, so this will be 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर and image is moving towards the mirror. Image is also moving towards the mirror. इमेज के लिए टुवर्ड्स द मिरर नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो वी आई विल बी, दिस इज योर वी ओ, वी आई विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ मिरर आपसे पूछा है तो आप कैसे करेंगे? वही रिलेशन आपके पास, क्योंकि जो भी वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज +6 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -2 is equal to 2 Vm. So your Vm will be 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब किधर हो गया? राइट साइड में। तो आप क्या लिखेंगे? मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स द इमेज या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टुवर्ड्स द इमेज या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब हम दोनों को कंबाइन करके कि जब ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलर टू द मिरर हो और उसके प्लेन में भी हो, यानी किसी एंगल पे मूव करे, तो तब आप कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है और इसके प्लेन में भी मूव कर रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? अब देखिए, इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यानी बेसिकली कंपोनेंट ले लीजिए। थोड़ा सा एक बार हम इसको रफली लिख लेते हैं कि जो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर नेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू मिरर, सो वी ओ परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट आप ले लीजिए वी ओ पैरेलल। ऐसे मिरर की जो वेलोसिटी, जैसे मिरर की मैंने इधर राइट साइड में दे दी, अगर कि मिरर की मैं वेलोसिटी यूं दे देता
किसी एंगल पे, यूं थीटा एंगल पे, तो आप क्या करते, इसका ये कंपोनेंट हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, वीएम परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट हो जाता है आपका, इधर हो जाता है आपका वीएम पैरेलल। अब वेलोसिटी जो है उसके भी आपका, एक तो आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट होता और एक वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता। तो पैरेलल कंपोनेंट तो आपका एग्जैक्टली वीओ पैरेलल विल बी वी पैरेलल विल बी इक्वल टू वीओ पैरेलल। इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इस पे वेलोसिटी ऑफ मिरर का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ना तो ओरिजेंटल कंपोनेंट का ना वर्टिकल कंपोनेंट का। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ये रिलेशन लगाएंगे दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहां से आपके पास वी आई परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, वी आई पैरेलल भी आ जाएगा, नेट वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, जो आपका डाटा नहीं गिवन है उसको मैं एक बार रब कर देता हूं। ये लीजिए, इस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक कीजिए। सो दिस इज योर वी ओ परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी 5 cos 37। So 5 cos 37 is 4 by 5. So 5 into 4 by 5, that will be 4. And VO parallel will be 5 sin 37. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं बेटा इसकी 3, राइट। और वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू +1, क्योंकि राइट साइड में हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। दूसरा आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, so velocity of image in perpendicular direction is equal to, सॉरी प्लस हम इसमें कर लेते हैं, वो रिलेशन से डायरेक्टली पहले लिख लेते हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये वाली वैल्यू आपको चाहिए बेटा, ये दोनों आपके पास है, वैल्यू पुट कीजिए। वी आई परपेंडिकुलर प्लस वी ओ परपेंडिकुलर कितना है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 1। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। यानी आपकी जो इमेज फॉर्म होगी उसके पास इधर वाला कंपोनेंट तो आपका है -2, इधर वाला कंपोनेंट है +3। तो अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -2i कैप +3j कैप। आप एंगल भी निकाल सकते हैं, कितने एंगल पे जाएगा ये एंगल, थीटा भी निकाल सकते हैं। योर tan थीटा विल बी 3/2 एंड इट स्पीड विल बी vi विल बी दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस वी आई पैरेलल का स्क्वायर। सो दैट विल बी √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, so that will be √13 meter per second. This is your answer. I hope you like the video. Thank you.